हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और एमडीकैट 2025 की प्रिपरेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जिसमें हम तकरीबन 30 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हवाले से। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट इज़ करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट्स हैं, इनमें कौन सी स्टेटमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि उनका जो डी ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। तो ऐसा नहीं होता, जिनका डी ब्लॉक हम उन्हें ही कहते हैं जिनका डी जो ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल नहीं होता बल्कि पार्शियली फिल होता है, वही डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही नहीं है। दे एग्जिबिट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिफरेंट होती है, वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। बाकी उनकी एस ब्लॉक की तरह प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, ये गलत है। और ये जो है कलर्स कंपाउंड बनाते हैं, यहाँ पर लिखा है कि ये कलर्ड कंपाउंड्स नहीं बनाते, तो ये भी गलत है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स वायलेट्स द ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो इनमें कौन से एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती। अब ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या है? ऑफ बाउ प्रिंसिपल कहता है कि जो लोवेस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल है वही पहले फिल होगा, और उसी तरह से हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं, एक है क्रोमियम और दूसरा जो है वो कॉपर है। इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑफ बाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती। अब किस तरह से? क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 24 है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सेम आर्गन की तरह, और बाकी 3d और 4s में जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब इसमें जो है वो 3d में जो है 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब हमें पता है कि 4s की एनर्जी कम होती है, तो इसको पहले फिल किया जाता है, इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स 3d में जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो है ये क्या करता है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ज़्यादा स्टेबल करने के लिए इसमें यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है 5d में। तो यहाँ पर 3d में जाता है, तो इस तरह से यहाँ पर 3d में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ये देखें, इसकी एनर्जी तो कम है लेकिन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिर से 3d में चला जा रहा है, हायर एनर्जी में ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि कम एनर्जी वाला जो है वो पहले फिल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये क्रोमियम जो है ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में सबसे ज़्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो +2 है, क्योंकि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पाई जाती है। अब आयरन से लेकर जिंक तक ये सभी +2 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बाकी बीच वाले जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग ऑक्सीडेशन दूसरी भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे होते हैं, लेकिन +2 जो है ये सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ओरिजिन ऑफ कलर इन ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स इज़ ड्यू टू। तो कलर जो है ये ट्रांजिशन मेटल्स में क्यों आता है? ये इनकी एक ख़ास प्रॉपर्टी की वजह से आता है जिसका नाम है डी ट्रांजिशन। तो डी ट्रांजिशन क्या है कि जब एक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बनाता है, जब एक ट्रांजिशन एलिमेंट लिगेंड के साथ जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो लिगेंड्स की वजह से उनका जो डी शेल है वो उनके ऑर्बिटल्स 2 अलग अलग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो है यहाँ पर हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। अब इनके बीच में जो है ये लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है, और ये जो डी ट्रांजिशन है इसकी वजह से ही कलर जो है ये शो होते हैं। तो ये आपने पढ़ा ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन KMnO4। तो पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज़ की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? तो ये हमें पता है कि मैग्नीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 4 हैं और हर ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहाँ पर ये -8 हो गया, और इसको बैलेंस करना है +8 के साथ। तो यहाँ पर जो है ये पोटेशियम जो है ये +1 होता है, और बाकी +7 जो है ये मैग्नीज़ होगी। तो मैग्नीज़ की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 होगी। इसको आप फार्मूले के हिसाब से भी इसको यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है एन अलॉय ऑफ आयरन एंड क्रोमियम विद स्मॉल अमाउंट ऑफ निकल दैट रेजिस्ट कोरोजन इज। तो ये स्टेनलेस स्टील होता है जिसमें आयरन भी मौजूद होता है, क्रोमियम भी होता है और निकल भी मौजूद होता है। ये तीन एलिमेंट्स, ये तीन मेटल्स जुड़कर स्टेनलेस स्टील बनाते हैं और इसमें ज़्यादा जो पोर्शन होता है वो आयरन का होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अलॉय ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें हम देखेंगे तो ब्रास भी जो है ये डी ब्लॉक एलिमेंट का अलॉय है, ड्यूरालुमिन भी है, स्टील भी है, इसमें आयरन आ रहा है और बैकलाइट जो है ये नहीं है। बैकलाइट ये एक पॉलीमर है और ये इसमें जो है फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल मौजूद होते हैं। तो ये इसमें कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इन, ये कॉम्प्लेक्स है एक, इसमें आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो लिगेंड है वो लिगेंड ऑक्सीलेट है और ये ऑक्सीलेट के ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर करता है। तो यहाँ पर टोटल जो है वो 3 ऑक्सीलेट मौजूद हैं और ये हर ऑक्सीलेट लिगेंड जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो यहाँ पर टोटल जो है इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा क्योंकि आयरन को जो है वो 6 इलेक्ट्रॉनिक पेयर यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये 6 इलेक्ट्रॉनिक पेयर यहाँ पर मिल रहे हैं इसको, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो यहाँ पर जो CN है ये साइनाइड है और इसके साइनाइड की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है और यहाँ पर 6 मौजूद है। तो यहाँ पर जो टोटल इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -6 होगा। अब इस -6 को हमें बैलेंस करना है +6 के साथ। तो यहाँ पर देखें इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर -3 मौजूद है, तो ये -3 इस -6 में से कट जाएगा, बाकी का जो है वो -3 बचेगा जिसको हम +3 से यहाँ पर बैलेंस करेंगे। तो इस तरह से आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +3 होगा। तो ये आप यहाँ पे फार्मूले के साथ भी इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स है, इसका आईयूपैक नेम क्या होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ये है। अब इसमें आप ये कैसे निकालेंगे, तो इसको आप कंप्लीट जो है वो प्रोसेस के तहत इसको फॉलो करेंगे। पहले जो है वो केटाइन का नाम होता है और यहाँ पर ये जो है वो केटाइन है। अब इस केटाइन में जो है पहले लिगेंड के नाम हम लिखेंगे, एक अमाइन है और दूसरा क्लोरो यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर अमाइन जो है वो 5 हैं, तो ये पेंटा अमाइन हो गया। पेंटा अमाइन क्लोरो, ये क्लोरीन को कह रहे हैं कि पेंटा अमाइन क्लोरो, और कोबाल्ट और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 है, लास्ट में ये क्लोराइड जो है वो एनाइन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रोसेस के तहत ये हम इसका करेक्ट नेम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विद ऑक्जेलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम। अब हमें पता है कि और एसिडिक मीडियम में ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये हमेशा रिड्यूस होता है और ये जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। तो अब यहाँ पर ये ऑक्जेलिक एसिड जो है ये ऑक्सीडाइज होगा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और ये क्रोमियम जो है ये रिड्यूस हो जाएगा और ये +6 से +3 के अंदर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर A है, यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो इसमें से कौन सा एलिमेंट है जिसका कम्प्लीटली डी ऑर्बिटल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है ग्राउंड स्टेट के अंदर। तो यहाँ पर हमें पता है कि जिंक है जिसका एटॉमिक नंबर 30 है और इसमें जो डी है 3D है उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि डी में 10 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो ये कम्प्लीटली फिल्ड है। बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 4s के अंदर मौजूद होते हैं और यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स सेम वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इस तरह से यहाँ पर जिंक जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मेनली ड्यू टू। अब इनकी हमें पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल होती है, वो डिफरेंट होती है, लेकिन ये क्यों होती है, तो इसका जो रीज़न ये है क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ये 4s से भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और ये 3d से भी ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट करते हैं। तो ये जो d है 3d और 4s इन दोनों की जो एनर्जी है वो बहुत ही सिमिलर होती है, इसकी वजह से ये इन दोनों ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, इसीलिए इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अलग अलग होती है, वो डिफरेंट होती है, वेरिएबल होती है। तो यहाँ पर B ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो कौन सा एलिमेंट है जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस में मौजूद हैं। तो यहाँ पर
मैग्नीज़ की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें 3D के अंदर जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर। तो ये यहाँ पर करेक्ट होगा। अब क्रोमियम का अगर आप देखेंगे तो क्रोमियम के अंदर भी 3D के अंदर जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, लेकिन वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, वो ग्राउंड स्टेट के अंदर नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पर 3D में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s से यहाँ पर आता है। तो फिर ये जो है वो 3D5 होता है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन बाद में यहाँ पर होते हैं, लेकिन ये अगर स्टेबल है ग्राउंड स्टेट के अंदर है तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो इसमें मैग्नीज़ जो है ये ज़्यादा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ट्रांजिशन एलिमेंट आयन इज़ कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो कौन सा ट्रांजिशन मेटल आयन है जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बिल्कुल ही कलरलेस है। तो इसका आंसर जिंक है, क्योंकि जिंक के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 3D है उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, मतलब कि ये कम्प्लीटली फिल्ड है, और जब कम्प्लीटली फिल्ड है तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से वो कलर शो नहीं करता। कलर हमेशा अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, तो ये +6 होती है। यहाँ से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। तो इसमें हमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो अमोनिया है इसकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है, और यहाँ पर पूरे कंपाउंड पर अगर +3 है तो यहाँ पर कोबाल्ट की जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होगी, क्योंकि लिगेंड की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, यहाँ पर ज़ीरो है। क्वेश्चन नंबर 18 है द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विद मोहर साल्ट इन एसिडिक मीडियम रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ। तो यहाँ पर रिडक्शन किसकी होगी, तो हमें पता है कि ये पोटेशियम डाइक्रोमेट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये खुद रिड्यूस होगा, तो यहाँ पर जो रिडक्शन होगी वो क्रोमियम की होगी, और क्रोमियम यहाँ पर जो है वो +6 से, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है क्रोमियम की, और तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमियम +3 के अंदर। तो यहाँ पर ये जो बी आंसर है ये करेक्ट है, जिसमें +6 से +3 के अंदर ये कन्वर्ट होता है ये क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 19 है द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग इज़। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। ये जो आयरन है ये यहाँ पर ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है। बाकी यहाँ पर जो क्रोमियम है और मैग्नीज है ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमें पता है ये खुद रिड्यूस नहीं होते, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना कि रिड्यूसिंग एजेंट। बाकी जो जिंक है ये क्योंकि ये +2 में है, जिंक देखें यहाँ पर +2 में है, तो अब ये इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसके पास जो है ये स्टेबल ऑक्सीडाइजिंग स्टेबल इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो ए होगा, आयरन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग KMnO4 इन एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक मीडियम। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, तो ये जो है यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ओनली एसिडिक मीडियम। सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ऐसा नहीं है, ये भी ये इनकरेक्ट है। और यहाँ पर जो बी है ये करेक्ट है, क्योंकि ये एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल मीडियम तीनों मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है और ख़ुद रिड्यूस होता है। यहाँ पर एसिडिक में ये सबसे ज़्यादा रिड्यूस होता है, बेसिक में ये न्यूट्रल में ये थोड़ा सा कम रिड्यूस होता है, और बेसिक में भी ये कम रिड्यूस होता है। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, यहाँ पर ये जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये बी जो है ये करेक्ट होगा यहाँ पर, बाकी ये दोनों इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है द कलर चेंज इन द रिडक्शन ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। अब एसिडिक मीडियम में जब ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जब रिड्यूस होता है तो इसका कलर कैसे चेंज होता है, तो इसका कलर जो है वो ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। जब क्रोमियम जो है ये +6 के अंदर होता है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है तो ये ऑरेंज होता है, और जब ये कन्वर्ट हो जाता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर तो ये ग्रीन होता है। तो इस तरह से ये इसका कलर जो है ऑरेंज से ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जब ये क्रोमियम रिड्यूस होता है। नेक्स्ट है 22 द मेन ओर ऑफ कॉपर यूज्ड इन मेटलर्जी इज़। तो चाल्कोपाइराइट ये मेन ओर है जिससे हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसकी मेटलर्जी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम ब्लिस्टर कॉपर। अब जब हम मेटलर्जी कर रहे होते हैं तो उसमें ब्लिस्टर कॉपर जो बनता है उसको हम कैथोड और एनोड के ज़रिए से उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, और इस प्रोसेस के अंदर हम उसमें जो ब्लिस्टर्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं और हमें बिल्कुल ही प्योर जो है वो कॉपर मिलता है।
तो इसमें ये होगा लास्ट स्टेप है इस प्रोसेस का, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 24 है द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ड्यू टू। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती हैं, और इसी की वजह से ये जो है या तो पैरामैग्नेटिक होते हैं या डायामैग्नेटिक होता है। जो अनपेयर्ड होते हैं उन वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर रखते हैं। 25 है विच डी ब्लॉक एलिमेंट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये सभी को पता है कि मर्क्यूरी जो है ये लिक्विड स्टेट के अंदर होता है, और ये खुद मेटल है, एक ट्रांजिशन मेटल है। क्वेश्चन नंबर 26 है एम्बीडेंटेड लिगेंड कैन। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड हम उस लिगेंड को कहते हैं जो दो अलग अलग एटम से वो इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट कर सकता हो। मतलब कि एक ऐसा एक लिगेंड जो दो अलग अलग एलिमेंट से वो मतलब यहाँ पर ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, इन दोनों से या तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे या यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, तो उसे हम एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। तो इसमें ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ बायडेंटेड लिगेंड। तो बायडेंटेड लिगेंड यहाँ पर अमाइन नहीं है, क्लोरो नहीं है, यहाँ पर सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, इथाइलिन डायअमाइन। अब इथाइलिन के अंदर यहाँ पर डायअमाइन है, मतलब कि दो अमाइन इसके अंदर मौजूद हैं NH2। तो यहाँ पर दो अमाइन है, मतलब कि दो नाइट्रोजन है, और ये दोनों नाइट्रोजन एक एक पेयर को यहाँ पर जो वो डोनेट करेंगे, मतलब कि ये क्या हो गया, बायडेंटेड है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट है 28 प्लेटिनियम एंड पैलेडियम आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इन। तो ये दोनों ट्रांजिशन मेटल हैं जो हाइड्रोजिनेशन के अंदर हम इनको यूज़ करते हैं, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन के अंदर ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है EDTA इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। ये एक लिगेंड है जो कि हेक्साडेंटेट है, ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, और इसमें दो जो है वो इथाइलिन डायमाइन का मतलब है कि दो इसमें अमाइन होंगे, तो वो दो ये पेयर डोनेट करेंगे, और टेट्रा एसीटेट 4 इसमें एसीटेट के ग्रुप्स हैं जो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉनिक पेयर डोनेट करेंगे, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉनिक पेयर यहाँ पर डोनेट होते हैं, ये हेक्साडेंटेट है। क्वेश्चन नंबर 30 है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज़ काज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है ये ए है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर रखते हैं, मतलब कि जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होंगे। तो अब यहाँ पर ये इसकी जो है वो की यहाँ पर मौजूद है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। सो ये था आज का लेक्चर। होपफुली ये MCQs आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन के अंदर, और अगर आपको ये MCQs अच्छे लगे और आप ये टेस्ट जो है वो अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लें, और वहाँ से, या फिर मैं कम्युनिटी में भी पोस्ट करता रहता हूँ, तो उसमें आपको टेस्ट की लिंक मिल जाएगी जिससे आप टेस्ट को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।